परिचय। लीबिया के विशाल शुष्क परिदृश्य में, जहाँ सूरज निरंतर गर्मी के साथ धरती को चूमता है, लीला नाम की एक हिरन रहती थी। लीला अपनी सुंदरता और शालीनता के लिए दूर दूर तक जानी जाती थी, लेकिन जो चीज उसे सबसे अलग बनाती थी वह थी उसकी बुद्धिमत्ता। उसका चिकना भूरा कोट और फुर्तीला पैर उसे सवाना में सहजता से नाचने, शिकारियों से बचने और सबसे अप्रत्याशित स्थानों पर भोजन खोजने की अनुमति देते थे। लीला का तेज दिमाग उसकी सबसे बड़ी खूबी थी, ये बात रेगिस्तान के जीवों को भी पता थी। वे अक्सर सलाह और मार्गदर्शन के लिए उसके पास आते थे। हालांकि जो भी उसे ढूंढते थे वे सभी दयालु नहीं होते थे। ऐसा ही एक जीव था हामी लकड़बग्घा। हामी एक चालाक और लालची लकड़बग्घा था, जो हमेशा दूसरों को उनकी मेहनत से कमाए गए भोजन और संसाधनों से ठगने के तरीके खोजता रहता था। मुठभेड़। एक तपती दोपहर में, जब लीला एक दुर्लभ नखलिस्तान के पास कुछ कोमल पत्तियों को कुतर रही थी, हामी उसके पास आया। उसकी आंखों में शरारत भरी चमक थी और उसने लीला का स्वागत एक बड़ी दांतेदार मुस्कान के साथ किया। शुभ दिन, लीला, हामी ने कहा, उसकी आवाज में झूठी मिठास थी। मैं कितना भाग्यशाली हूँ कि तुम्हें यहाँ पाया। मैंने तुम्हारी बुद्धिमत्ता के बारे में बहुत कुछ सुना है और तुम्हारी मदद लेना चाहूँगा। लीला, जो हमेशा विनम्र रहती है, ने स्वीकृति में सिर हिलाया। तुम क्या चाहते हो, हामी? उसने सावधानी से पूछा। उसे हामी की प्रतिष्ठा का एहसास था। हामी ने नाटकीय ढंग से आह भरी। देखो प्रिय लीला, मैं बहुत मुश्किल में हूँ। मैं कई दिनों से खाना नहीं ढूंढ पा रहा हूँ। मैं कमजोर और भूखा हूँ। क्या तुम कृपया अपनी कुछ बुद्धिमत्ता साझा कर सकती हो और मुझे बता सकती हो कि मुझे खाने के लिए कुछ कहाँ मिल सकता है? लीला ने एक पल के लिए सोचा। उसकी आंखें सिकुड़ गईं क्योंकि उसने हामी के हाव भाव का अध्ययन किया। अपनी शंकाओं के बावजूद उसने उसकी मदद करने का फैसला किया। यहाँ से कुछ ही दूरी पर बबूल के पेड़ों का एक बाग है, उसने कहा। उनमें फलियां होती हैं जो पौष्टिक और भरपूर होती हैं। इस नखलिस्तान से उत्तर की ओर जाने वाले रास्ते पर चलो और तुम इसे पालोगे। हामी ने लीला का बहुत बहुत धन्यवाद किया और उसके बताए रास्ते पर चल पड़ा। हालांकि जब वह वहां से चला गया तो वह खुद को हंसने से नहीं रोक पाया। उसका बबूल के बाग में जाने का कोई इरादा नहीं था। इसके बजाय उसने लीला का पीछा करने और यह पता लगाने की योजना बनाई कि वह अपना भोजन कहाँ से इकट्ठा करती है, ताकि वह सब अपने लिए ले सके। योजना। दिन बीतते गए और हामी चुपके से लीला का पीछा करता रहा। वो उसकी दिनचर्या पर नजर रखता था, वह जिन जगहों पर जाती थी और जब वह चारा लेने बाहर जाती थी, उस पर ध्यान देता था। आखिरकार वह अपनी योजना को अमल में लाने के लिए तैयार हो गया। एक शाम, जब सूरज क्षितिज के नीचे डूब रहा था, हामी एक बार फिर लीला के पास गया। इस बार उसका व्यवहार और भी हताश था। लीला, मैंने तुम्हारी सलाह मानी, लेकिन बबूल का बाग खाली था। मुझे खाने के लिए कुछ नहीं मिला। कृपया, मैं तुमसे विनती करता हूँ, मुझे दिखाओ कि तुम्हें अपना खाना कहाँ मिलता है। मैं अपनी सारी शक्ति खो चुका हूँ। लीला, जिसने पिछले कुछ दिनों से हामी की छायादार उपस्थिति को देखा था, ने फैसला किया कि उसे सबक सिखाने का समय आ गया है। उसने सहानुभूतिपूर्वक सिर हिलाया। बहुत अच्छा, हामी, मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि मैं अपना खाना कहाँ ढूंढती हूँ। सुबह होते ही मुझसे यहाँ मिलो। जैसा कि वादा किया गया था, अगली सुबह लीला हामी से मिली। वो उसे सवाना के घुमावदार रास्तों, टीलों और झाड़ियों से होते हुए ले गई, जब तक कि वे एक सुनसान घाटी में नहीं पहुंच गए। घाटी में एक राजसी बाओबाब का पेड़ खड़ा था, जिसका तना चौड़ा और शाखाएं फैली हुई थीं। यहीं से मुझे अपना भोजन मिलता है, लीला ने पेड़ के तने की ओर इशारा करते हुए कहा, जहां प्रचुर मात्रा में ताजी टहनियां और पत्तियां उगी हुई थीं। हामी की आंखें लालच से चौड़ी हो गईं। वो हरी भरी वनस्पतियों पर झपटने के लिए बेताब था, लेकिन जैसे जैसे वह करीब गया, उसने एक अनोखी चीज देखी। बाओबाब के पेड़ के तने के चारों ओर मिट्टी के कई छोटे छोटे टीले थे। जाल। लीला ने जानबूझकर मुस्कुराया। ये टीले अग्नि चींटियों की कॉलोनी का घर हैं।
वे पेड़ और उसकी कीमती टहनियों की रक्षा करते हैं। अगर आप यहाँ खाना चाहते हैं तो आपको सावधानीपूर्वक और सम्मानपूर्वक ऐसा करना चाहिए। लेकिन हामी अपनी भूख और लालच में इतना डूबा हुआ था कि उसने लीला की चेतावनी पर ध्यान नहीं दिया। वो आगे बढ़ा और ताज़ी सब्जियां खाने के लिए उत्सुक हो गया। जल्दबाजी में उसने एक टीले को हिला दिया। लगभग तुरंत ही गुस्से में आग की चींटियों का एक झुंड निकल आया, जो उसके पैरों पर रेंगते हुए और भयंकर रूप से काटते हुए निकल गया। हामी दर्द से चिल्लाया और चींटियों को झटकने की कोशिश की, लेकिन वे दृढ़ता से उससे चिपके रहे। वह घाटी से भाग गया, चिल्लाता और चिल्लाता हुआ, उसकी भूख चुभने वाली पीड़ा के सामने भूल गई। लीला उसे जाते हुए देख रही थी, उसकी आंखों में उदासी और संतुष्टि का मिश्रण था। उसे उम्मीद थी कि हामी ज्यादा विचारशील और कम लालची बनना सीखेगा, लेकिन ऐसा लग रहा था कि यह सबक दर्दनाक था। परिवर्तन। दिन हफ्तों में बदल गए और हामी का अग्नि चींटियों के साथ अनुभव सवाना के जानवरों के बीच एक चेतावनी की कहानी बन गया। लकड़बग्घा, जो कभी अपने लालच के लिए जाना जाता था, अब अपने आप में ही रहता था, अपने घावों को सहलाता था और अपने किए पर विचार करता था। एक दिन जब लीला उसी मृद्यान के पास चल रही थी जहां वे पहली बार मिले थे, उसने हामी को अपनी ओर आते देखा। इस बार उसके चेहरे पर कोई चालाक मुस्कान नहीं थी। इसके बजाय वो विनम्र और पश्चातापी दिख रहा था। लीला, हामी ने अपनी आवाज में ईमानदारी से कहा, मैंने अपना सबक सीख लिया है। मेरे लालच और बेईमानी ने मुझे दर्द के अलावा कुछ नहीं दिया। मैं अपने व्यवहार के लिए सचमुच शर्मिंदा हूँ। क्या तुम मुझे कभी माफ कर पाओगी? लीला ने उसे बहुत देर तक देखा और फिर सिर हिलाया। हर कोई गलतियां करता है, हामी। महत्वपूर्ण बात यह है कि उनसे सीखें और बेहतर बनने का प्रयास करें। मैं तुम्हें माफ करती हूँ। उस दिन से हामी ने अपने तौर तरीके बदल दिए। अब वो अपने फायदे के लिए दूसरों को धोखा देने की कोशिश नहीं करता था। इसके बजाय वह अपना भोजन कमाने के लिए कड़ी मेहनत करता था और ज़रूरत पड़ने पर दूसरे जानवरों की मदद भी करता था। उसके इस बदलाव की वजह से उसे सवाना के जीवों का सम्मान और भरोसा मिला। नैतिक। लीला और हामी की कहानी दूर दूर तक फैली और लीबिया के जानवरों के बीच एक प्रिय कहानी बन गई। यह एक अनुस्मारक के रूप में कार्य करती है कि बुद्धिमत्ता और दयालुता हमेशा लालच और धोखे पर विजय प्राप्त करती है। और इसलिए लीबियाई सवाना के दिल में जानवर सद्भाव में रहते थे। चतुर हिरन की बुद्धि और एक बार लालची लकड़बग्घे द्वारा सीखे गए सबक द्वारा निर्देशित।